इस कंजंक्शन पार्ट 3 वीडियो में हम पढ़ेंगे एज इफ, एज दो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, लेस्ट, शुड, अदरवाइज, और एल्स, एंड प्रोवाइडेड दैट। वेल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं। इनको लेकर हम काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है लाइक वर्ब्स कैसे यूज करें, सिंगुलर की प्लूरल। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हम करते हैं वो पता चलेगा, साथ ही साथ ये कहां और कैसे यूज करते हैं ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जाकर चेकआउट करें प्लेलिस्ट, ताकि आप सभी वीडियोस देख पाए। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन इज एज इफ, एज दो। वेल सिंपल, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। इसका मतलब होता है मानो। मानो का मतलब लाइक, इस तरीके से। ठीक है, और मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, दे वर साउटिंग एज दो इन पैनिक। वेल, वो उस तरीके से चिल्ला रहे थे जैसे वो पैनिक में है, यानी जब वो पैनिक में होते हैं जिस तरीके से चिल्लाते हैं वो इसी तरीके से अभी चिल्ला रहे थे। सो वी आर कंपेयरिंग द टू सिचुएशंस, हेंस वी आर यूजिंग एज दो, मानो। ठीक है, I felt as if it could snow at any time. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय स्नो गिर सकती है। ठीक है, You scold me as if I am your enemy. Well, आपने मुझे इस तरह स्कोल्ड किया मानो मैं आपका दुश्मन हूं। तो मानो के सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इधर और। वेल, इसकी प्रोनाउंसिएशन इधर भी होती है और आइदर भी होती है, दोनों सही। आप यू कैन यूज बाय योर ओन चॉइस। वेल, व्हाट आर द यूजेस? पहले तो बता देता हूं क्या होता है इसका मतलब। वेल, इसका मतलब होता है या तो ये या तो ये वो। ठीक है, जब हम कोई भी दो चॉइसेस को कनेक्ट करते हैं तभी हम इधर और का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इधर यू स्टे और आई लीव। वेल, या तो आप स्टे करें या तो मैं लीव कर रहा हूं। ठीक है, तो दो चॉइसेस है। ठीक है, या तो आप रहें या तो मैं लीव कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, इधर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट अ टैक्सी। या तो मैं ड्राइव करके एयरपोर्ट चढ़ जाऊंगा या तो मैं टैक्सी कर लूंगा। ठीक है ना, तो अगेन टू चॉइसेस को कनेक्ट किया हमने। थर्ड वन, इधर यू और ही इज रॉन्ग। वेल, क्या लिखा मैंने? इधर यू, या तो आप और या तो वो, कोई गलत है आप दोनों में। ठीक है, वेल, जब ये मैंने लिखा तो यहां पास मुझे सब्जेक्ट कौन सी यूज करनी थी, क्योंकि सॉरी वर्ब कौन सी यूज करनी थी, बिकॉज वी आर मेंशनिंग यू एंड ही, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड यू हमारा क्या है? सामने वाला, यानी सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब हम कैसे इसको डिफाइन करें कि कौन सी हमें वर्ब यूज करनी है? तो हमेशा याद रखना, जब भी और के बाद जो सब्जेक्ट आता है दैट सब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ब। ठीक है, यानी हम इज यूज करेंगे क्योंकि यहां पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इधर ही और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू पिक मी अप। अब देखें, हिज फ्रेंड्स विच इज अ प्लूरल, ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर हियर। ऑलराइट, तो या तो वो और या तो उसके दोस्त आर कमिंग टू पिक मी अप, मुझे लेने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नीदर नॉर। वेल, नीदर नॉर इधर और का थोड़ा अपोजिट होता है, यानी ना तो ये ना तो वो, यानी कोई भी दोनों में चॉइसेस दोनों अनट्रू है, यानी सही नहीं है या फिर नहीं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेट टू थिंग्स आर अनट्रू और वॉन्ट हैपन, यानी कोई दो चीजें जो कि ना होंगी और या तो पॉसिबल ही नहीं होना एक्चुअली में। Neither the blue one nor the red one is available. ना ही ब्लू वाली और ना ही रेड वाली अवेलेबल है अभी। ठीक है, Neither he nor you have called me. ना तो वो ना ही आपने कॉल किया मुझे। ठीक है, तो दोनों चीज नहीं हुई, इस वजह से हमने neither and nor का मेंशन किया। नेक्स्ट वन, नॉट ओनली बट आल्सो। वेल, इसका मतलब होता है बस इतना ही नहीं, ये भी। ठीक है, जब आपको ज्यादा बताना हो तो एड इंफेसिस अबाउट टू रिलेटेड थिंग्स, यानी जब आपको इंफेसाइज करना हो किसी चीज, दो चीजों को लेकर। ठीक है, तब हम यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द कार इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट आल्सो फील्स गुड टू ड्राइव, यानी जो कार है वो सस्ती ही नहीं जबकि उसको चलाने में मजा भी आता है। ठीक है, तो दो अच्छी चीजें उस कार के बारे में हमने बताई। शी कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी, यानी वो बस इंग्लिश ही नहीं बोलती बल्कि पंजाबी भी बोलती है। तो लैंग्वेज की बात चल रही है, वो भी करती है ना, मतलब ये लैंग्वेज भी जानती है, इस वजह से हमने नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया। नेक्स्ट वन, लेस्ट शुड। वेल, पहली बात तो ये कंजंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेटिव स्पीकर और इंडियंस इसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। बट ये लेस्ट जैसा वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है?
वेल ये कंजंक्शन का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। जब भी हम हिंदी में बोलना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो, तब हम लेस्ट शुड का यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, उस सेंटेंस में अगर लेस्ट आ गया तो शुड आना जरूरी है। अगर आप शुड नहीं लगाएंगे देन ग्रामर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जैसे कि मैंने बताया कहीं ऐसा ना हो, उस चीज को बताने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी, ठीक है। मैं डरा हुआ था डोर ओपन करने से क्योंकि मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो ही शुड फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करे, इस वजह से हम लोगों ने यूज किया है। नेक्स्ट वन, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, यानी मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो क्योंकि मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। तो आप जिस चीज से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज आप लेस्ट और शुड का यूज करके समझा रहे हैं। नेक्स्ट वन, ही टर्न्ड द रेडियो डाउन लेस्ट शी शुड मिस द फोन रिंगिंग, ठीक है। वह रेडियो की आवाज को कम कर दिया, क्यों कर दिया, कहीं ऐसा ना हो शी शुड मिस द फोन रिंगिंग, वो अपना फोन उठाना भूल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अदरवाइज और एल्स, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं क्या होता है। लाइक जब भी हम बोलना चाहते हैं अन्यथा, है ना, वरना, नहीं तो हम अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। यूज देखें, यूज्ड टू से व्हाट विल हैपन इफ अनदर थिंग डज नॉट हैपन, जब एक चीज नहीं होगी तो आप अदरवाइज और एल्स का यूज करके डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट अपोलोजाइज टू हिम, माफी मांगो उससे, और एल्स, वरना ही विल नेवर फॉरगिव यू, वरना वो कभी तुमको माफ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई मस्ट पे माई डेट्स, है ना, मुझे अपना जो डेट्स है वो चुका देना चाहिए, नहीं तो, वरना, अन्यथा, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर मी, मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम समझ गए, अन्यथा जब भी वरना आपको यूज करना है तो आप अदरवाइज और एल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वेल प्रोवाइडेड का मतलब होता है कंडीशन। जब भी आप कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन ओनली इफ, है ना, जब भी आप कंडीशन लगाते हैं तब आपको प्रोवाइडेड यूज करना होता है। ये काफी ज्यादा एडवांस लगता है। लेट्स अंडरस्टैंड, दे कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड दे डिस्टर्ब नोबडी, ठीक है, वो लोग म्यूजिक सुन सकते हैं बशर्ते, कंडीशन ये है कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। आई विल गो प्रोवाइडेड यू गो टू, मैं चला जाऊंगा लेकिन शर्त यह है कि आप भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ एंड वेदर, वेल इतनी ही थी लेकिन मैंने एक ऐड किया क्योंकि इसकी कमी लग रही थी इस सेंटेंस इन कंजंक्शन में, क्योंकि इफ एंड वेदर काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। वेल इफ कंडीशन के लिए यूज होता है और वेदर जो होता है चॉइसेस के लिए यूज होते हैं, हमेशा याद रखना आप। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल्स, वी आर गोइंग वेदर इट रेन्स और नॉट, ठीक है, हम जा रहे हैं चाहे वर्षा हो या ना हो, तो चॉइसेस है, वर्षा हो या ना हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वी विल गो इफ इट डजंट रेन, देखिए यहां पास कंडीशन आ गया कि हम तभी जाएंगे जब वर्षा नहीं होगी। सो अंडरस्टूड द मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेदर। नेक्स्ट वन, प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग को कॉन्टेक्ट करें, है ना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वन, आई एम अनश्योर इफ और वेदर द टीम विल विन, ठीक है, यहां पास दोनों सही है क्योंकि अगर मैं इफ लगाता हूं तो कंडीशन बनता है आई एम अनश्योर, मैं श्योर नहीं हूं, इफ द टीम विल विन मतलब वो जीतेगी कि नहीं, ठीक है, वो जीतेगी कि नहीं। और जब आप वेदर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, चॉइसेस आ जाती हैं, आई एम अनश्योर वेदर द टीम विल विन मतलब जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती है, ठीक है। सो आई होप कि ये सभी कंजंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है इस वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि काफी इजी थे और आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने देखा इधर और के साथ जो वर्ब लगता है वो किस सब्जेक्ट को देख के लगता है, ठीक है, लेस्ट और शुड कैसे और किस तरह यूज होते हैं, ठीक है, इफ एंड वेदर क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में और कैसे यूज होते हैं। सो I hope you might have gotten something from this video. If that's so, please like this video, comment something if you have any doubts related anything so that I could help you out on the comment section. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। And I'll be catching you in the 4th part of this conjunction video. Till then, keep learning and keep speaking. Bye.